नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। आज हम आपको बताएंगे कि एयर फाइबर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है कि एयर फाइबर और फाइबर में क्या अंतर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि इंटरनेट देने के लिए जो मौजूदा टेक्नोलॉजी मौजूद है अपने पास, तो पहले तो चलता था पुराने समय में डायल अप कनेक्शन, जिसमें टेलीफोन के जरिए दिया जाता था। इसके बाद टेक्नोलॉजी बदली और आपके पास आ गए एक वायरलेस कनेक्शन और दूसरे हो गए फाइबर कनेक्शन। जो इस समय करंट में चल रहा है तो वायरलेस और दूसरा फाइबर कनेक्शन, यानी फाइबर कनेक्शन में FTTH उसको कहते हैं। उसमें होता क्या है कि एक OLT के जरिए आप कनेक्शन देते हैं। हर कस्टमर के एंड में कस्टमर के पास ONU लगता है, वहाँ पर वो जाता है, केबल जुड़ती है और उसके जरिए दिए जा सकता है। लेकिन फाइबर कनेक्शन के नुकसान ये है कि हम इसे बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते, इसे एक सीमित एरिया पर ही आप लगा सकते हैं। जबकि एयर के कनेक्शन में यानी कि वायरलेस कनेक्शन में क्या है कि इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत दूर तक दे सकते हैं। लेकिन जो पहले डिवाइस वायरलेस की आती थी उनकी रेंज बहुत कम होती थी। रेंज तो सही होती थी लेकिन उनकी बैंडविड्थ बहुत कम होती थी, इसलिए उनका उपयोग धीरे धीरे चलन में बंद होने लगा। लेकिन टेक्नोलॉजी विकसित हुई और उसको जब हाई बैंडविड्थ की टेक्नोलॉजी आने लगी, जिनमें AC आती हैं इस समय, AC या AX, तो उनसे क्या हुआ कि आप हायर बैंडविड्थ भी एयर के जरिए देना पॉसिबल हो गया। जिसमें आप जानेंगे कि जैसे जो AC वाले में आप 100 MB, 50 MB, 200 MB, 300 MB के प्लान भी कस्टमर में एयर के थ्रू दे सकते हैं। इसीलिए उसका नाम पड़ गया एयर फाइबर। तो एयर फाइबर में का मतलब यह है कि हम वायरलेस सिग्नल के जरिए अगर हम हायर बैंडविड्थ, जैसे कि हम फाइबर में दे सकते हैं 100, 50, 200, 250, 500 Mbps, वो पॉसिबल हो गया है एयर फाइबर से, इसीलिए इसका नाम हो गया एयर फाइबर। तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली ओरिजिनल एयर फाइबर किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं, अगर किसी आप जो भी प्लान देते हैं या वायरलेस कम्युनिकेशन से आप अपने डिवाइस को उपयोग करके जो कस्टमर इंटर तक डेटा पहुंचाते हैं, अगर उसकी बैंडविड्थ 50, 100, 200, 250 Mbps, 300 Mbps के प्लान देते हैं तो वो सभी एयर फाइबर में गिने जाते हैं। जबकि पहले समय में क्या होता था, यही वायरलेस में आप 5, 10 MB, 20 MB तक के ही प्लान मैक्सिमम दे पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। लेकिन आज के समय में एयर फाइबर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप दूर दराज के इलाकों में भी उनकी मुंह मांगी स्पीड, यानी कोई अगर मांग रहा है कि भैया हमें 100 MB चाहिए, 200 MB चाहिए, तो आप उनको 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में या उससे ऊपर भी आप इतनी स्पीड के प्लान दे सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका अगर लाभ है तो हानियाँ भी। हानियाँ ये है कि इसकी डिवाइसें थोड़ा महंगी पड़ती हैं और इसको मौसम का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है इस एयर फाइबर में। जबकि फाइबर में ऐसा नहीं है, फाइबर में केबल है और केबल के जरिए ही पूरा चलता है। तो जैसे कि लाभ है तो उसकी हानियाँ भी होंगी, ये तो हर चीज़ में लागू है। तो अगर आप रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं, आप किसी कस्बे में हैं और आपको दूर दराज के इलाकों, गाँव में भी आपको इंटरनेट देना है, वो भी हाई स्पीड का, तो आप एयर फाइबर फील्ड में आप आके आप एयर फाइबर से कनेक्शन निकाल सकते हैं और आप हाई स्पीड कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये था एयर फाइबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।